Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. राबिया, आपको ये नजर आ रहा है? जी मुझे नजर आ रहा है. क्या ही वाओ फैन टीवी. Which one मेरे is लिए कोई पाकिस्तान से लेकर आया था, आपको बता रही थी. बस पाकिस्तान लोग विजिट करते हैं ना, तो फिर वो वापस की चीजें भेजते हैं. बस जब लोग आने वाले हो तो फिर लोग कहते हैं वो आने वाले हैं तो फिर क्या जरूरत है, जब आएंगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा. वो तो रमजान में आएंगी ना. एक हफ्ता रमजान में तो रह अब गया. आप ये नहीं खा एक सकते. हफ्ता रह गया. Next week you will be here inshallah. So stop complaining. No, I like complaining. अच्छा भाई, आज आपका इंटरव्यू कैसा था? मुझे पता है आज का इंटरव्यू अच्छा गया है. I just know it. How do you know it? I know it because राबिया का जब इंटरव्यू अच्छा जाता है ना, तो एक टोन में एक तो मुझे पता चलता है. ऊपर से आज तो सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट भी इधर तिधर ना भूले चले जा रहे थे कैरेक्टर्स की कदर. मैंने कहा बहुत क्योंकि अच्छा इंटरव्यू 12 बजे था and I was not prepared for it and मुझे बहुत शदीद स्ट्रेस हो रहा था कि मैंने सही तरह प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो मैं बस जल्दी जल्दी में करी थी. और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बजात नहीं देखा. फिर मैंने बजात देखा and I had to finalize an interview also today. So there was just so much going on इस वजह से and I'm really tired now. Okay, but I think the interview went well without you telling me. I just know it. Yeah. I think it went okay. We'll see. जब इंटरव्यू आएगा तो फिर I'm sure it went ऑनलाइन well. जाएगा. लोग Yeah, Oscars हो गए कल रात को, and very interesting debate has other than the winners, which was great. Riz Ahmed won for if I could remember, मुझे याद नहीं आ रहा. वो short I'm film just happy this one. So he won the Long Goodbye, and it's a short film, so I think we should all go and watch it. It's about the South Asian community in Britain, and a line that he had said about the short film that I really liked was that we have to understand it's not us and them, it's only us. तो बड़ी अच्छी short film है, देखनी चाहिए. So happy for him, so happy for all the other Oscar winners. One Oscar that was won was for the first time from a streaming platform, Coda. So that was interesting. Other than that, debate on कि stand-up comedy कहाँ तक जा सकती है, where should we draw a line, where should we stop. I'm not going to go into details, but you can go on and check कि क्या हुआ था. I'm sure everybody knows कि क्या हुआ था, but some interesting stuff, yes, and red carpet moments which we will be coming out with very soon. जी, आगे बताइए. कुछ भी नहीं. I'm ready with the drama reviews. As I said, I've just had such a busy morning कि मेरा तो दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा बाकी का सब चीजें. मैंने सब चीजों को होल्ड पे डाला हुआ है. मैं ड्रामा का पहले करूंगी, फिर मैं बाकी सब चीजों को रिस्पॉन्ड करूंगी, सारे मैसेजेस को, सब कुछ. So चलो गुड. जब इंटरव्यू अच्छा होता है तो ऐसी ही कुछ कैफियत होती है. नहीं भाई, इंटरव्यू अच्छे होने की बात नहीं, मैं बता रही हूँ. I've been really busy. That's what I'm trying to tell you. मैडम इग्नोर करके उस पे आगे बढ़ रही हैं, you know. She was very excited about this interview and she was nervous about it too, and I hope it went well, and I think it did. We will find out soon. And now you all must be wondering कि ये कौन सा इंटरव्यू था, किसका इंटरव्यू था जो राबिया इतनी एक्साइटेड है. लेकिन हम नहीं बता. चौधरी एंड सन्स की 2 प्रोमोज आ चुकी हैं. अगर आपने देखे हैं तो मुझे मजे का लग रहा है. आई फाइंड इट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. फर्स्ट प्रोमो में उन्होंने दिखाया कि वो इट्स अ रेसलिंग सीन. रेसलिंग तो सही वर्ड नहीं होगा, वो कबड्डी है शायद, या मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इट्स कबड्डी है. बिल्कुल डिफरेंट फील उन्होंने दी. कोई कजन मैरिज, कोई कजन मोहब्बत या समसायों का मोहब्बत नहीं दिखाई पहले वाले इंट्रो में. सो आई रियली लाइक्ड इट. इट कॉट माय अटेंशन बिकॉज ऑफ दैट. देन सेकंड में आई एम जस्ट लविंग शगुफ्ता एजाज एंड जो उनका कैरेक्टर है. और आयजा थोड़ा सा मुझे चुपके चुपके की फील भी आ रही है प्रोमो को देख के. बट आई लव वो जो हेयर स्टाइल उनका कितना डिफरेंट है. या ये लोग कितने बहादुर होते हैं, कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो इमरान अशरफ एंड आयजा, it will be interesting to see them both in a comic play. I'm looking forward to all the Ramzan plays. मुझे बहुत मजे के लग रहे हैं. I'm actually excited. और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इबादत किस वक्त करूंगी, very honestly speaking, with the 3 dramas and with the other dramas coming up. Yeah. Time कहाँ मिलेगा? That's what I'm wondering, because you were following one last year and I was following one, and उसके साथ ही काफी हो गया था. Oh, we were following. But let's see. जलेबी and चुपके चुपके. हाँ, yeah. You were following both. मैं एक ही कर रही थी. लेकिन इस बार तो तीनों करने. Yes, all 3 are looking promising. जी. तो let's see. आगे देखिए होता है क्या. First रमजान को आएगा I think, पहला. Yes. Yeah. Okay जी, so we have 6 dramas. इश्क-ए-ला, मेरे हमसफर, दिल-ए-मोमिन, बदज़ात, सिनफ़-ए-आहन और संग-ए-माँ. Which one do you want to start with first? Shall we start with Badzat? You have watched it. I have just watched very little. So हाँ, yeah. देखा है. So बदज़ात
डिवोर्स हो जाएगी, अभी तक डिवोर्स नहीं हुई है, तलाक नहीं दी है दानिया। अभी नहीं होगी डाइवोर्स, डाइवोर्स होगी तो कहानी कैसे चलेगी? फिर तो वली शादी कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अभी तो वो उसको तड़पाएगा, वली बचाता रहेगा। सबसे फनी है वली कहीं नहीं होते सीन में, जहां वो उठाते हैं हाथ वहां वली आ जाते हैं, विच आई फाइंड आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी लिटिल कॉमिक मुझे लगता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फिल्मी दिखा दिया हीरोइक उसमें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार, शायद मैंने पिछले रिव्यू में भी ये बात बोली थी, इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट क्या है ना? इसका सर नजर आ रहा है ना मुझे पैर समझ आ रही है, समझ आ रहा है, मतलब इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट आर वी सीइंग? वो क्यों उसको जबरदस्ती उसके निकाह में रखा हुआ है? वली उससे निकाह तुड़वा के उससे शादी क्यों नहीं कर लेता है? वो लड़की खुद क्यों नहीं बोल रही है? मैं तो बस, बिया खुद क्यों नहीं कुछ बोलती है? मैं तो बस, मुझे समझ ही नहीं आ रही ड्रामा जा किस सेंस में है। बट वो बोल तो रही है, she saying कि मुझे नहीं रहना, और फिर अम्मा से थप्पड़ भी पड़ता है उसको। अब लास्ट में उसने बोला उसको कि अगर तुम इतने गट्स है तो मुझे भी डाइवोर्स दे दो। या वो बोला था उसने। और एनी की भी कहानी मुझे समझ नहीं आ रही कि एनी को वो बली हैज heard of her or seen her somewhere, तो कोई बंदे के साथ देख लिया है तो वो फिर जाता है लैला के पास और उससे पूछता है, तो फिर बताती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तुम इसे छोड़ दो। सो हर चीज जो है वो हैपहैज़र्ड सी आसपास चल रही है, किसी भी कहानी का कोई तुक समझ नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है, मकसद क्या है इन सब का, एक एंड गेम क्या है, एंड पॉइंट क्या है किसी चीज का। एंड 4 समथिंग मिलियन व्यूज, यार आई एम सरप्राइज, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू क्वेश्चन कि ये किस तरह इतने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि फितूर था, जैसे अगर आप ले लें, वी हैड इश्यूज विद इट। आप मुश्ते खाक ले लें, आप दिल मोमिन, वी हैव इश्यूज विद इट, बट कुछ उनके कोई ऑब्जेक्टिव तो है ना, उनकी कहानी का कोई कोई एक एंड की लाइन तो नजर आ रही है, डायरेक्शन तो समझ आ रही है। या तो डायरेक्शन ही नहीं समझ आ रही, एक बंदे ने एक लड़की को मतलब मोलेस्ट करने की कोशिश की है, उसी साथ में उसका निकाह करा दिया, दूसरा बंदा जो उसको पसंद करता है वो बार बार आके उसको बचा रहा है। किस किस्म की रिग्रेसिव स्टोरी लाइन है ये? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी. What I think the question we are asking is what is the message? Fitur, maybe there was a message. Yeah, there were parts when Hiba Bukhari's character was speaking out for herself and saying things. हमें नजर आ रहा है, यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. So hoping that it goes forward. I think we can go on. We can move on. There was nothing in it really that I want to talk about. कुछ भी नहीं था उसमें. Okay. Dile Moment. Yeah, we can do दिल मोमिन. दिल मोमिन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. I like it. मुझे मजा आया देख के. I am liking कि ट्रांजिशन हो गई है मोमिन की, और वो मौलवी साहब से भी उसने बात की, उसकी बहन भी उसको समझा रही है, माँ भी समझा रही है, और वो माया की तरफ थोड़ा सा ही he's become interested. And I also like शाज़िया कि वो एकदम से चेंज नहीं हुआ. वो माया को बोलता है मुझे टाइम चाहिए. So I really appreciate the script and the director in doing that, because हमारे ड्रामों में और हमेशा हम लोग यही बात करते हैं शाज़िया कि एकदम से आप लोग, ऐसा नहीं होता ना जिंदगी में, एंड होना भी नहीं चाहिए. हर इंसान को एक स्टेज से दूसरी स्टेज, एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में निकल के जाने से पहले थोड़ा टाइम चाहिए होता है. तो आई लाइक इट कि ही इज काइंड ऑफ फॉरगिविंग हर, इज ओवरकमिंग उसके दिल में जो भी उसके अगेंस्ट बातें थी, लेकिन उसने एकदम से जंप नहीं लगाई. उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो. I'm liking the way the script is written कि पहले वो माया की तरफ माइल होंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि आशी is back home and she's not happy, and that will be his test maybe कि आगे जाके क्या होता है. पता चल गया, अभी तक तो वो प्रोमो नहीं देखा, पता चल गया है. हाँ नहीं पता चल गया, लेकिन अभी इसने माया की तरफ उसका दिल नरम हो चुका है. So now because अभी तक तो वो काफी गुस्से में था. And you're right, I also like the transition जो आहिस्ता आहिस्ता हुआ है वहाँ. I was loving. हाँ बोलो, तुम बोलो पहले. नहीं, because you're connecting it, तुम पहले बात कर. नहीं तुम बोलो. मुझे ये माया का ये बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने दिखाया है राबिया कि वो अपनी कुरानिक रेसिटेशंस का कि वो इम्प्रूव करना चाह रही है, अपना तलफ़ुज़ और वो तफसीर भी ढूंढ रही है, because I think it's giving a very good message कि at any stage of life you can always go back and do that. And I think Madiha is doing a great job. बड़ा एक realistic job कर रही है वो. And also connected to this point, I wanted to say कि हम हमेशा कहते हैं कि हम कैसे माफ कर दें, क्योंकि जब आप सोचते हैं माया ने कितनी बुरी बातें करी थी, हमारे दिल में कैसे एक जगह बन रही है माया के लिए. Why is that happening? Normally नहीं होता. Normally हमें गुस्सा आता है और हम कहते हैं कि no, this person should not be forgiven. Because is Madiha doing that role इसलिए very honestly. Because the role is well written and it's very believable. A very good actor might be doing it. Also, Madiha has done a very good role, but also I think उन्होंने जिस तरह उसका transition दिखाया है, बड़ा अच्छा दिखाया है, realistic दिखाया है, believable दिखाया है काफी हद तक.
तो इसलिए आई थिंक हमें अच्छा लगा, आई एम लाइकिंग इट, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कैरेक्टर पे नॉर्मली। एक जो तुमने बात बोली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जिंदगी किसी भी स्टेज पे कुरान और दीन की तरफ जा सकते हैं। जो दूसरी बात मुझे अच्छी लग रही है शाज़िया स्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से मे बी मैं माइल हो रही हूँ, दो बातें हैं। एक तो जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि माया के कैरेक्टर को उन्होंने रोता धोता नहीं दिखाया है। शी इज समबडी जो स्माइल करके अपनी मुश्किलात को बर्दाश्त कर रही है, तो एक पॉजिटिविटी है। एंड शी इज अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो तुम्हारा जो भी बिहेवियर है वो जस्टिफाइड है, लेकिन मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम्हें एज अ नेमत दे दिया है, यू नो, विच इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे विल से कि चलो मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन मोहब्बत जिससे करते हैं वो हमारे सामने, वो हमारी दस्तरस में ही है, यू नो। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी मुझे अच्छी लग रही है शाज़िया जो उसका चेंज दिखा रहे हैं। शी इज नॉट चेंजिंग फॉर मोमेंट, शी इज चेंजिंग फॉर अल्लाह। वो कह रही है, जो सिर्फ बातें बोलता है, तो वो कहती है कि एक दो मुझे एग्जैक्ट याद है, तो वो कहती है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे आपको दे दिया, मैं इससे ज्यादा क्या मांगू, मैं तो पूरी रात उसकी शुक्र मैं करना चाहती हूँ। आप हंसेंगे मेरे ऊपर, वो कहती है मोमिन को कि आप मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन मैं पूरी रात जाके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने आपको मुझे दे दिया। और वो पढ़ भी रही है, तो वो अल्लाह के लिए चेंज करिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग यूजुअली ड्रामों में दिखाते हैं कि शादी या एक इंसान जो उसके लिए लड़की चेंज हो रही है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसका मकसद है, यू नो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। And I love and I really want to appreciate the script, the writer and the director and the cast for doing this, because it is very important कि हम ये narrative change करें। So जितना हम दिल मोमिन को पहले बोलते आए थे, मैं अब जो अच्छी चीजें हो रही है उनको appreciate करना चाह रही हूँ। और यही बात मोमिन को भी उसकी तरफ लेकर आ रही है, क्योंकि बेसिकली तो मोमिन को दिखाया कि वो बहुत रिलीजियस है, उसका अल्लाह की तरफ बहुत रुझान है, राइट। तो उसको ये चीज भी अट्रैक्ट करिए कि ये जेन्युइनली अल्लाह की तरफ हो रही है, क्योंकि वो उसको इल्जाम भी लगाता है कि तुमने मेरा दिल जीतने के लिए तुमने अपना घर चैरिटी पे दे दिया। don't try to impress me with this, right, उसने उससे कहा था। Yes, बट yeah. अब उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, माया जो चीजें कर रही है वो दिखावे की नहीं है, वो अल्लाह के लिए Yes. वो चेंज हो रही है। तो मे बी ये सब बातें जिसकी वजह से हम माया की तरफ माइल हो रहे हैं, यू नो, हम भी। I like the जवाब जो उसने मोमिन से कहा। मोमिन ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, एंड शी सेड कि मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह मियां आपको रास्ता दिखाएं, आपको। आई रियली लाइक दैट आंसर दैट शी आपकी गेव। मुश्किलात नहीं कि हाँ, आपकी मुश्किलात को हल करें, तो मुझे अच्छा और वो लगा। मोमिन को भी I बड़ी also अच्छी बात like लगी, क्योंकि मोमिन ने माँ से बोला कि माया ने मुझे ये दुआ की है, सो मोमिन के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, या मोमिन के दिल में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन आई ऑल्सो लाइक जो उन्होंने इमाम साहब से या मौलवी साहब से जो बात करी थी, उसमें भी ये बड़ी मुश्किल बात होती है। हम बार बार इसके ऊपर हम वी गो बैक ऑन इट एज ह्यूमन बीइंग्स एंड वी थिंक। उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां जो है वो आपका हाल देखते हैं, आपका माजी नहीं देखते, तो हम क्यों लोगों का माजी देख रहे होते। बड़ा मुश्किल होता है राबिया टू नॉट गो बैक एंड थिंक इस इंसान ने ये सब कुछ भी किया है, मैं क्यों भूल रही हूँ, मैं क्यों भूल रहा हूँ। शाज़िया मुश्ताक और इसमें दोनों में यही बात है ना कि आप जो इंसान आपको बोल रहा है, आप उसकी बात आप क्यों अपनी जजमेंट या आप क्यों अपना कॉल ले रहे हैं, बिकॉज आपको तो नहीं पता उसके दिल में क्या है। और मौलवी साहब ने भी इनडायरेक्टली यही बात बोली, और मुश्ताक ने भी यही बात बोली थी, और अल्लाह भी यही कहता है कि अगर कोई कह रहा है जुबान से, तो आप उसकी बात पे यकीन करें कि वो मुसलमान है या उसकी सच्ची है। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, हम कौन होते हैं। मुझे ये अच्छी बातें लगी है जो ड्रामा क्रिएट या बिल्कुल। आई थिंक अल्लाह मियां कभी कभी आपको खुद शर्मिंदा कर देते हैं कि अगर आपके दिमाग में गलत बात भी है, लेकिन दूसरा वाला आपको सरेआम ले रहा है, और आपको तो फिर कहीं जाके आपको भी टक से लगता होगा कि मैं तो ये नहीं कह रही थी, मतलब आई वॉज प्रिटेंडिंग या वट एवर, लेकिन यहाँ तो मुझे जो है ना। एंड इवन हिज एंटायर फैमिली, मोमिन्स फैमिली हैज टेकन माया। मोमिन के तो खैर दिल में माया के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन जो यहाँ चल रहा है। भैया बाशी का क्या होगा? Before I go to Ashi, I want to appreciate Maya's Madiha's style. I'm really liking it. I'm loving it. Giving her a little bit more mature, a more decent, a more serious look. You know, अच्छा change कराया है from how her hair used to be, और अब वो ऊपर से सीधी मार निकाल के थोड़ी बैक कोमिंग के साथ ऊपर और दुपट्टा करके. I want to appreciate that. Okay, but I did want to say, going back to our narrative always, कि जब आप कोई bad girl दिखाते हैं तो फिर आप उनको western कपड़ों में दिखाते हैं, जब आप कोई good girl दिखाते हैं तो फिर आप उनको दुपट्टे में और शलवार कमीज में दिखा देते हैं. So I did want, although I like I understand what you are saying, that not taking away from what you are saying, but in general
स्टिल मैं ड्रामों का ये, और मैं बार बार ये कह रही हूँ विद एवरी ड्रामा, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ लगता है कि इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि देखो वो उसके घर में आई है, उसके घर में वो खाना नहीं पहले बनाती थी, अब खाना बनाना सीखी, जैसे मोमिन की माँ मोमिन को बताती है। तो उनके घर का माहौल ऐसा देसी ही है, वो शलवार कमीज पहनती है उसकी बहनें, और वो दुपट्टा बाहर जाते हुए कवर करती है। तो माया ने भी एग्जैक्टली वो किया। तो तुम्हारी बात बाकी बहुत जगहों पे सही होती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनके घर का माहौल ही ऐसा है, सो वो उस माहौल में रच बस गई है। दैट्स व्हाट दे हैव शोन। मुझे नहीं लगता कि ये वाली बात हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। Okay, I will reserve my comments, but just the fact कि उसको खाना बनाना नहीं आता था पहले, और वो एक ही टाइप के कपड़े पहनती थी, कभी कुर्ता शलवार नहीं पहनती थी। आई फील थोड़ा सा हमारा नैरेटिव चेंज हो सकता है, बिकॉज बड़े घरों में भी लड़कियां खाना भी बनाती हैं, कुर्ता शलवार भी पहनती हैं। सो बहुत जगह पे नहीं भी होता है, बहुत जगह पे नहीं और नहीं भी होता नहीं, लेकिन हमारे ड्रामा में तो हमेशा ऐसी दिखाते हैं ना राबिया, दे ऑलवेज शो इट लाइक दैट। अगर वो भी मिक्स दिखाएं तो आई वुड बी, बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होता है, बाकी जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है इट मेक सेंस, यू नो। आई वुड फाइंड इट स्ट्रेंज कि वो घर में आई और इधर भी वो वही कपड़े पहन रही है जो उधर है, जब उसको पता है कि मोमिन को वो शायद पसंद भी नहीं आए, यू नो, और मोमिन के घर में वो नहीं जेलन हो रहे हैं। एंड वी No, I would also find it strange, but what they did before with her could have changed, क्योंकि वहां तो उसके घर में किसी को स्ट्रेंज नहीं लगता अगर वो कुर्ता शलवार कभी कभी पहनती, but they never showed her, or they never showed her cooking, or never showed her enjoying these उसको घरेलू किस्म के बैकग्राउंड से दिखाया, सो इट्स ओके कभी कभार, यू नो, वो दिखाना, वो कंट्रास्ट दिखाना, वो करना। खैर, आई थिंक दिल मोमिन में यही है। आशिक का ट्रैक जो है, आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, मोमिन क्या करेगा? आशिक की तरफ जाएगा या इनमें शादी की रिस्पेक्ट रखेगा? It's very hard. It's really hard. I actually I don't don't think know. it's hard. I think, Although what Ashi did was unforgivable, and it's not about not forgiving Ashi also. I think क्योंकि जिस तरह उसने अपना दिल माया की तरफ से साफ किया, उसको आशी की तरफ से भी साफ करना पड़ेगा. But I feel bad for her despite the fact that she did something wrong. नहीं, मोमिन को दिल साफ क्या करना पड़ेगा? मोमिन का दिल साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जो ड्रामेटिक एंडिंग होती है वही होगी कि मोमिन जो है वो इन द एंड ही विल चूज कि वो शादी की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को करे और वो माया के साथ ही होगा, या फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि माया मर जाएगी और आशी और मोमिन की शादी हो जाएगी। बट ये नहीं होना चाहिए ना। बट आई जस्ट होप कि जो भी डिसाइड करे, माया के साथ डिसाइड करे तो हंसी खुशी रहे, दिल के ऊपर पत्थर रख के ना। नहीं, हंसी खुशी रहेगा, हंसी खुशी रहेगा, हंसी खुशी रहेगा। वो क्लासिक टेल होगी कि ही इज फॉलन इन लव विद माया। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। कौन सा? हम इश्किला? यस, वी कैन डू इश्किला। जी बताइए, आपके लिए कहानी आगे बढ़ी? नहीं यार, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इश्किला से। मुझे समझ नहीं आ रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ना कैरेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, ना स्टोरी में आगे कुछ जा रहा है, और काफी लाइक यू नो डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज मैं काफी चीजें एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं सोची थी कि यू नो कैरेक्टर्स में हम चेंज देखेंगे, 5 साल का डिफरेंस आया है, कुछ तो लोगों में चेंज आया होगा, और फिर हम देखेंगे कि शायद अस्का और अजलान का यू नो क्लैश होगा, जिससे थोड़ी सी यू नो कुछ कहानी में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसमें से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अस्का अभी तक वहीं खड़ी है, बजाय इसके कि अस्का ये रियलाइज करती कि यू नो ठीक है अजलान भी 100% सही नहीं है, लेकिन अस्का ने कुछ भी रियलाइजेशन करने के बजाय अस्का आई है तो उसका फोकस यही था कि ओ उसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, हाउ विल आई लिव विद इट, यू नो, व्हिच वाज डिसअपॉइंटिंग। Yes, very very disappointing. Aska's journey is like at a standstill. कि बावजूद इसके कि आप सोचें कि ये किया आपने और आपने गवाही नहीं दी, फिर भी उसने किया, चाहे उसका ईगो, बदतमीजी, putting all that aside, the fact that he did it and he didn't want to be known. वो नहीं चाहता था, उसने जबरदस्ती करके उसका नाम निकलवाया। तो आई थिंक ये अजलान की अच्छाई है जो हमें नहीं नजर आती, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता है, या वो जो भी, और उसने एक्चुअली वो अच्छाई शनाया की वजह से करी थी। He might not have done it, लेकिन उसने शनाया का भरम रखा, and we have to realize कि he's in a lot of pain still. Although yes, I would say कि वो उसका गुस्सा, उसका पेन ही उसका वो सब कुछ दिखा रहा है, that's coming out. But yes, very disappointing for Aska, and I think it's about time that the transition should have happened. अच्छा जी, ये ज़ैन का क्या हो रहा है? ये what was that? What was that? हाँ, मतलब तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम पूछे बगैर चले गए हो, उस लड़की ने अपने घर में बताया ही नहीं बताया, तुम्हारी वजह से उस लड़की की रेपुटेशन घर में कितनी खराब हो सकती है। उस मतलब वो एक बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रही है, उसकी माँ उसकी भाभी बोले तुम क्या चक्कर चलाती रही हो, कल से तुम ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी, उसके घर में तुम्हें क्या पता, यू नो। सो इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम टू डू दैट, आई फील इट वाज सिली, एंड आई एम सॉरी, बेचारी ज़ैन का कैरेक्टर जो लिखा गया है शुरू से उसको, और अब यहाँ दिस वाज अ टाइम टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन he couldn't do that, और ऊपर से कह रहे कि मुझसे मिलने आओ,
और वो बेवकूफ मिलती भी जा रही हैं। आई रियली लाइक अस्का की अम्मी ने जो उनको एडवाइस दिया, शी सेड दिस इज नॉट ऑन, एंड बड़ा ठीक उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, एंड जो भी सुन रहा है, whoever thinks that this is possible in their lives, please think again कि जब तक माँ बाप की इसमें नहीं हिमायत हो एंड मर्जी शामिल हो, तो डोंट डू इट, बिकॉज आगे जाके कितनी कहाँ लेकर जाएगा उसको, शादी करेगा फिर कहाँ, वो उन्हीं माँ बाप के पास लेके जाएगा, शी विल हैव अ हॉरिबल लाइफ बिकॉज दे विल नॉट बी हैप्पी, बहन भी उसको हेट करना शुरू कर देगी इवेंचुअली कि मेरी शादी इसकी वजह से नहीं हुई। थोड़ा सा आगे का सोचें, एंड या ज़ैन डेफिनेटली, एंड ऑल बॉयज हु माइट बिहेव लाइक ज़ैन एंड अस्का आल्सो, थोड़ा सोचना चाहिए था। 5 साल आपने गुजार दिए, अभी तक उसने अपने अम्मा अब्बा से कुछ नहीं कहा, मंगनी तो कर लेते ना पहले, कुछ तो कर लेते, बीच में बात कर लेता, और नहीं, और फिर हर किसी की कहानी वहीं पे स्टॉप है ना। अजलान का भी यही केस है, अजलान भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी बदतमीजी जो खत्म नहीं हो रही है, उनका उनका दर्द जो है वो, मतलब 5 साल में हमें कुछ तो अजलान के कैरेक्टर में भी चेंज नजर आता ना, या फिर उसकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती, थोड़ा वो सोचना शुरू कर देता। बड़ा लंबा टाइम होता है 5 साल का कि इंसान, और जो वो इतने लोगों की मदद कर। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग आई फेल्ट कि जो इतने लोगों की वो मदद कर रहा है शनाया के बिहाफ पे, वो कहीं ना कहीं उसको जाके सुकून देना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा है, which is very disappointing, because मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि जब आप, आई रियली बिलीव कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सुकून जरूर देता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक फोकस जरूर देता है। अजलान को वो भी नहीं मिल रहा, उसने अस्का की एजुकेशन दी, वो उन मशीनों के लिए काम कर रहा है, वो जो खवातीन घर से काम कर रही है, इसके अलावा भी और भी बहुत जो फ्रूट वाले का सीन था, that was showing कि he didn't care, but I think because till now it's exactly what you are saying, Rabia, what you said in Dil Ne Moment, till now वो सब कुछ शनाया की वजह से कर रहा है, वो अल्लाह मियां की वजह से नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो कोई नेकी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है because he is in love with Shanaya and he will always be in love with her and he's doing it for her sake, क्योंकि वो ये चाहती है। शाजिया 5 साल में हमें ये दिखा देना चाहिए था कि वो शनाया की थ्रू अल्लाह की तरफ चला गया है, ये चला गया, वो नेकी जब करके आता है तो ये दिखाते कि कहीं ना कहीं उसको दिल में सुकून पहुंच रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है 5 साल से आप कुछ कर रहे हैं, आपके दिल पे एक कतरा भी नहीं गिरा हो, इतनी बड़ी मोहर लगाई हुई अल्लाह ने। सो आई डोंट नो, या तो वो खत पढ़ना शुरू कर देता, खत भी नहीं पढ़े उसने, वो अगले शायद किस्सों में कुछ दिखाएं, वो छोड़ के गई। और दूसरी बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि कैसे चेंज होगा दोनों का, हाउ विल दे बोथ स्टार्ट। लाइक अस्का का इस साइड पे मुझे लगता है अब ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी फॉर अस्का's जर्नी टू स्टार्ट, वेयर शी वुड हैव थॉट, जो तुमने बात बोली कि अजलान की अच्छाई है, कि इस वक्त वो आके सोचती कि ये शख्स हमसे इतनी नफरत करता है, even then he continued supporting me. Wow, it is a big thing, and this is how Aska's journey should have started. That's all. That's and all. also yeah, would Aska be that big to do something if she were in Azlan's place? Yeah. Because Aska kafi, she has a lot of negativity towards him. So yes, all of that and more. Please move the story forward. अगर आप अभी भी edit में कुछ कर सकते हैं, please कर दें, because फंस गई है जाके, रील फंस गई है. So I like Azan Sami Khan's performance, जब अपनी माँ से डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं, जब मेहमान आते हैं, वो दोनों की आंखें, they were like, it was so good. I was like, he's not very good. Yeah. आंखों से he's communicating, I will not do it. Why are you putting me in this situation? और माँ कह रही है, ले जाओ इसको, तमीज से, वो छोटे बच्चे को नहीं ऐसे डांट रहे होते। थी और बड़ी सटल कम्युनिकेशन भी थी, so it was because ये दोनों बैठे हुए थे, so that was I know, I wrote that down and glad you reminded me and pointed it out, क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है। It's very good. बाकी लगता है माँ बेटे ने आपस में बातचीत, गिले शिकवे सब कुछ हो रहे हैं साथ। Other than that, there was nothing else, and I think we can move on to the next drama, which is मेरे हमसफर। अच्छा भाई, कितनी आपके डिस्कशन हुए इस दफा ऑफिस में, क्या कहा गया, कौन सी हुए? हाँ, किस इंस्टाग्राम पे पूरे पोस्ट निकल गए 5 सीन का, और फिर नीचे लोग और लिख रहे थे कि नहीं ये वाला सीन भी था, ये वाला डायलॉग भी था, because it was so cute, it was so nice. मतलब अब बज्जात, इश्केला और इन सब के दरमियान में हमजा हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज लेकर आता है, because I just love the way Hamza's character is written. It's so balanced. वो अपनी माँ का भी ख्याल रख रहा है, वो हाला का भी ख्याल रख रहा है, and he's not like कोई उन्होंने एकदम से रोमांस नहीं स्टार्ट कर दिया कि दुपट्टा उड़ रहा है और वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, नहीं, it's very subtle, like he's really taking care of her, and slowly they are getting to know each other, और हाला भी उसके साथ comfortable हो रही है. I think that's why we love it. And Shazia has this smile on her face कि राबिया की सुन रही है बातें। नहीं, मुझे लग रहा है Hamza is this perfect superhuman actually, because
what Hamza is doing is कि वो हर कैरेक्टर जिसको वो कनेक्ट कर रहे हैं ना, उस कैरेक्टर की अच्छाई निकाल रहे हैं. अगर वो दादी से बात करें तो आपको दादी में वो हम भूल जाते हैं कि दादी ने क्या क्या नेगेटिव्स करें. जब वो हाला से बात करें तो हमें हाला पे तरस भी आ रहा है, बट वी वांट हाला टू कम आउट ऑफ अ शेल. एंड द मैजिक दैट ही इज क्रिएटिंग विद शाहजहां इज अमेजिंग, क्योंकि शाहजहां पे हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शाहजहां का वो साइड दिखा रहे हैं जो अब्यूज उसने सफर किया. क्योंकि वो बाप कहता है कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ तो भट्टू, बट ही इज होल्डिंग ऑन टू हर. ही इज थिंकिंग नहीं अभी रुक जाओ, ये टाइम नहीं है बात करने के लिए. एंड अगेन सबा हमीद इज आल्सो डूइंग अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बिकॉज यू कैन सी हर वल्नरेबल साइड नाउ. वो जितना गुस्से में आती है, जितनी भी वो हाइपर होती है एंड अब्यूसिव होती है टुवर्ड्स हाला, यहाँ विद हमजा शी हैज अ वेरी वल्नरेबल मोमेंट, मेनी वल्नरेबल मोमेंट्स व्हिच, क्योंकि आप ये सोचें कि जब हमजा नहीं था शी हैड नो वन टू साइड हर इन दैट हाउस. वो भी उठा के मारती थी और वो भी पीछे से चाबी देती थी दादी. सो he is definitely acting superhuman. मैं तो सोचती हूँ कि कब इसका पेशेंस जवाब दे देगा, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था सुबह को, बाप ने कहा सीधा अपने कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाओ, and he didn't say anything. So very And I well also done. I like the way it's written because इतनी जरूरत है कि हम पॉजिटिव मेल कैरेक्टर्स दिखाएं जो टॉक्सिक नहीं हो, जो you know अच्छी बातें दिखाएं. And it's not just कि he's being responsible in this way, it is also कि वो बदतमीजी नहीं करता. जब उसके बाप ने उसे बोला तो शायद उसने बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की. तो मैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इस ड्रामे से उठा के देख रही हूँ, सोच रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो मर्द हजरात देख रहे हैं, दे कैन पिक अप. जो औरतें देख रही हैं वो अपने बच्चों को बेटों को सिखा सकती हैं कि दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट. वो कॉन्फ्लिक्ट से भाग नहीं रहा है. He's facing the shore, he's facing the noise, but with respect. Respectfully ना तलाकनामा फाड़ा था. नहीं, वो तो ड्रामेटिकली फाड़ा था उसने. रिस्पेक्टफुली तो उसने I'm kidding. Yeah. He didn't. Yeah. सुनो भाई, मेरे सामने हमजा की कोई बुराई नहीं चलेगी. आई एम नॉट गोना टेक इट. हमजा इन हालांकि तो आपने जो बोलना है बोलती ना, मैं तो डिफेंस में फौरन खड़ी हो जाऊंगी. आई एम जस्ट इन लव विद द ड्रामा. मुझे इतना मजा आता है. आई लुक फॉरवर्ड टू थर्सडेज एंड आई लव द क्यूट मोमेंट्स. मुझे ना आई जस्ट फाइंड इट कि उन्होंने एक रोमांस का एंगल नहीं लिया है, उन्होंने एक डिफरेंट एंगल लिया है इसमें. यू नो, जैसे हाला जो है वो बिस्तर पे बैठने से झिझकती है, जाके कुर्सी पे बैठती है. वो रात को उसको बोलता है कि तुम यहाँ बैठो, फिर भी उठ के वो वहां चली जाती है. सो आई जस्ट फील कि ये बड़ा एक डिफरेंट एंगल दिखा रहे हैं कि वो एकदम से उसके ऊपर मर नहीं मिटी है. यू नो, ओ इसने मुझे बचा लिया है. वो अपना डिस्टेंस रख रही है, वो उसको चेकआउट कर रही है, उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है. इट्स टेकिंग हर टाइम. सो आई लाइक दैट, यू नो. और वो भी अपना डिस्टेंस रख रहा है. He is also. और उसने उसको अनकंफर्टेबल किया कि उसने कहा भाई मैं तो सो रहा हूँ. सर पे डाली, सो रहा हूँ, मैं थका हुआ सो रहा हूँ. यू नो, सो नो इधर उधर की बात, नो जो हाला को अगर जहन में डर लग रहा है, हम सभी वंडर कर रहे हैं. नथिंग, ही टुक इट सो कैजुअली, यू नो. एंड इतने मजे की बात, सुबह वो कुंडी खोल रही तो उसकी आंखें खुल गई. यू नो, सो एंड आल्सो नाउ हाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग हर. सॉरी, ये मेरा मोनोलॉग है, आप सुनिए, आप भी सुनिए, शाजिया भी सुनिए. नहीं, मैं सुन रही हूँ. उसने कहा कि मैं तुम्हें दादी के पास छोड़ दूं, कहाँ जाना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो. था तो मेरा मजा क्यों खा रहे हो? सॉरी, मैं तो तुम लंबा मोनोलॉग बोल रही थी. मैंने तो शाजिया because you are not enjoying the drama like I am, so let me enjoy. I'm enjoying your enjoyment. I'm enjoying your reaction more than anything. क्यूट था जब उससे कहती है मुझे नहीं जाना, वो कहता है दादी के पास छोड़ दूं. कहती है हाँ. वो कितना प्यारा सीन था, कितना क्यूट सीन था. और फिर उसके बाद जब वो दोनों साथ बैठे होते तो कहता है नीचे क्या देख रही हो? तो कहती मेरे पांचे में खोंचा लग गया. Had you ever heard about खोंचा? I had never heard this word. Yeah, you know, आपकी तो उर्दू मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है. जो पीछे से फट जाता है उसको कहते हैं, है ना? Yeah. So they're really cute moments, and the way he says क्या हुआ, क्या हो गया, अंदर जाना है. So you know, it's really nice to see that, you know. I will just go back and say my one sentence. I said कि फरहान सईद को कितना damage control करना है, and he has answered my question. He said this is what I can do. I'm showing you guys. मैं ये कर सकती हूँ. अगली एपिसोड तो और भी बड़ी अच्छी आ रही है. उसकी प्रोमो में तो बहुत मजे का है. वो शॉपिंग जा रहे हैं and all that. So it's going to be so full of, you know, cute scenes. Yes, yeah. Looking forward to that. राबी, आप कर लें Twitter Spaces के ऊपर. हाँ, maybe tomorrow we can, but we should do it after. So Friday maybe we can do. Inshallah. We can do it. I love the दादी का वो sentence, राबी, जब वो समझाती है उनको, because you see till now हाला is thinking कि उसने जो ना तरस खा के उससे शादी करी है या हमदर्दी में शादी करी है, और दादी कहती है हमदर्दी is the beginning, पहली सीढ़ी है मोहब्बत की, तो इसको भी तुम कबूल. दादी बड़ा समझती हैं हाला को. मुझे ये बात अच्छी लग रही है. She's not saying कि हाँ मोहब्बत नहीं है तो नहीं है, भूल जाओ उसको.
वो कह रही है कि शुरुआत तो तुम करो ना यहाँ से, तो एंड हाला समझती है दादी की बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट इज हर सेफ स्पेस, शी कम्स टू हर, तो आई लाइक दैट टू। और अभी तक इस हमजा ने भी इजहार नहीं किया है मोहब्बत का, ये नहीं कहा है कि आई लव यू और एनीथिंग, so that I think that is what we are loving about the drama. It's taking its time to get us in, pulling us in अब्बा slowly. को अब अकल आ गई है कि वो कह रहे हैं कि ये तो इस तरह नहीं होगा, इनको सामने ही रखो और फिर किसी ना किसी तरीके से चालाकी से इनको करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो चले गए तो फिर तो हाथ में नहीं आएंगे। शाहजहां को ये बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अब्बा ने थोड़ा सा लेकिन कहा था शाहजहां से कि मेरी वो भतीजी है, मतलब तुम सोच के बोलो, तो वो उस आई लाइक द स्लाइट ग्रे दैट दे शोइंग ओवर देयर। नफीस ने भी पहली दफा ही आंसर्ड बैक and he said कि no, I want to speak to my mother. और उसने रिश्तेदारों को फोन करके बता भी दिया, उसने कहा बेटा अब मैं बताता हूँ। वो तो मुझे सबसे मजे का लगा, उसने कहा तुम लोग बोलते रहो मैं सबको बता दूं ताकि रिश्ता फौरन न्यूज फैल जाए, मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा, रूमी चेंज हो गई है, रूमी ने लाके फौरन हाला को दुपट्टा वोपट्टा पहनाया, वो भी इंटरेस्टिंग था। चेंज नहीं हुई है, वो उनको जला रही है समीर को। हाँ, समीर को जला रही है यार, ट्रू। हाँ, रूमी इज नॉट, रूमी की जर्नी कहीं नहीं खत्म होगी, वो ऐसी रहेगी। From जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। That is all from our side for मेरे हमसफर। Let's move on to सिन्फ़े आहन। कहिए। अच्छा, हमने कमेंट्स नहीं रीड करे, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग आई थिंक वाज इट नाराज थे हमसे कि हम ज्यादा सिन्फ़े आहन को काफी कुछ कह रहे हैं और हमें नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आई रेड द कमेंट्स, बट हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट, वी आर लाइकिंग इट, लेकिन जहां वो थोड़ा सा गिर रहा है हम उसको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेस। इंस्टाग्राम पे आए थे कमेंट्स ये वाले, यूट्यूब पे तो कमेंट्स आए थे कि हम संगे माँ को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, जबकि बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं है। और मुश्ताक भी पीपल वर नॉट हैप्पी कि हमने फिरोज की परफॉर्मेंस को नहीं किया। सो आई थॉट कि नेक्स्ट वाले में हम संगे माँ, हम अगले वाले में जब हम संगे माँ को रिव्यू करेंगे तब एड्रेस कर लेंगे, और मुश्ताक तो हम अगले वाले रिव्यू में उस बात को एड्रेस करेंगे। सो सिन्फ़े आहन ठीक था, ओके थी एपिसोड। आई एम सॉरी, आई हैव टू से आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द ड्रामा, बिकॉज जो मैं एक्सपेक्ट करी थी ड्रामा उन लाइंस पे नहीं चल रहा है। अच्छा है, चल रहा है, लेकिन वो जो इनिशियल जोश जज्बा और जिस तरीके से वो लेके चीजें चल रहे थे, वो चीज मुझे अब नजर नहीं आती है। और या इट्स ओके, आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट, लेकिन वो बात नहीं है जो शुरू की बात थी, यू नो। Yeah, I agree. I felt that सिन्फ़े आहन, okay, for me सिन्फ़े आहन बहुत बड़ी इश्यूज को लेके आगे बढ़ा था और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, and what they are showing with the female cadets training is very big. वहां जब आपने इस इशू को आप ले आए, which is between राबिया and महजबीन, I wish issue जरा डिफरेंट होता, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग सीइंग दिस इशू बीइंग हाईलाइटेड, और इसके ऊपर पूरा एपिसोड इस इशू के ऊपर वेस्ट किया है। वेस्ट किया, आई एम गोइंग टू से दैट, बिकॉज ये बड़ा पेटी इशू है, ये होना नहीं चाहिए था, ये दिखाना नहीं। ना मुझे महजबीन का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ देखना था, ना मुझे ये देखना था कि राबिया जो है वो उसको लेके बैठी रही है forever. So, but she did something really bad. So I guess if we do, तुम्हारी बात इतनी सही शाज़िया कि भाई हम तो इन लड़कियों की आर्मी का जर्नी देख रहे हैं ना, कि हाउ दैट, तो उसमें आप ये स्टोरी क्यों लेकर आए हैं? शुरू में आपने जो सब कुछ दिखाया, वी अंडरस्टूड, वी लाइक्ड इट कि ओ इन सब लड़कियों को जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये उससे फाइट करके जो बहुत सी लड़कियां रिलेट कर सकती हैं आर्मी में जा रही है। अब आप आगे बढ़े, आप आर्मी से रिलेटेड उनकी चीज दिखाएं, उनका जर्नी दिखाएं, उनके वहां चैलेंजेस दिखाएं जो और डिटेल, यू नो, और या उसमें वैरायटी लेकर आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में। ये बिल्कुल नहीं समझ आई कि इसका ये बैक स्टोरी डालने की क्या जरूरत थी, बिकॉज देन इट्स बिकमिंग ऑल ओवर द प्लेस। हम ये भी देख रहे हैं, हम किरण की कहानी भी देख रहे हैं, अभी हम शाइस्ता की भी देखेंगे, you know, it just, I'm sorry, it takes away from and between all this Arzu की कहानी and Kiran की कहानी was definitely more connected with what the issue is. Yeah, so we can choose करते हैं, we can choose करते हैं कि किस पे फोकस करना है, you know. And again I will say you had such a brilliant cast. I mean, I feel Yumna Zaidi is being wasted here, you know. पूरी एपिसोड गुजर गई, क्या मैंने उनका रमशा, I mean, I hardly see anything from her. So अब जाके हमें सजल की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई है, तो आपने इतने बड़े नाम लिए तो उनको बैलेंस। एंड आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग विद अ लॉट ऑफ हम्बलनेस एंड अपॉलॉजीज दैट जहां एडिट पे काम खत्म हो रहा है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। पिछली बार भी आप लोगों ने जस्ट व्हेन दे वर अबाउट टू टेक अ फ्लाइट यू कट इट ऑफ। आज भी जब आरजू रोने लगी, वी वांटेड टू सी इट, यू नो। अब हम जब आप शुरू करेंगे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे ड्रामे में आपने वो बिल्डअप किया था कि कोई आरजू को बता नहीं रहा, सॉरी, आरजू किसी को बता नहीं रही। अब आरजू उस वर्ष पे पहुंची है जब उसने अपनी जाके प्लेटून कमांडर में कन्फाइड किया है, यू नो, करने वाली है, और उस वक्त आपने काट दिया। अब वो एक हफ्ता गुजरेगा, हम उस फीलिंग से निकल चुके होंगे,
we will not be in Yes. that feeling. So Yeah. हमें उस You feeling know why is that happening? I was thinking because normally जब आप कट करते हैं उस सीन पे तो फिर people do wait कि अच्छा आगे क्या होगा, but the thing is कि ये इतनी सारी कहानियां चल रही हैं कि हर कहानी is not a central story. Every कहानी is one of the stories that's going on. ठीक है, उसको जब आप जाके कट करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता because हम उसको completion तक देखना चाह रहे हैं. कोई एक main theme चल रही है जिसपे जाके जैसे उसमें परिजात में हो रहा था, that was different. I don't know if I'm able to explain what I'm saying, but yeah. बात भी है, लेकिन एक और बात भी है ना शाजिया, देखो जहाँ पे आपको पता है कि ये तो ये दिखा ही नहीं सकते कि आरजू को आर्मी सपोर्ट नहीं करेगी या आरजू की चीज का किस्सा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, आई एम सॉरी दे विल नॉट शो इट, सो वी ऑल नो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ट्रैक, सो फिर इधर कट करने की क्या जरूरत है। अब अगर आप पीछे जाएं जहाँ शाइस्ता की फादर, जब शाइस्ता पास होकर आती है, दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिडंट नो कि उसका बाप कैसे रिएक्ट करेगा, वहां आपने कट किया और वहां आपने अगली किस्त में हमें दिखाया, तो दैट वुड हैव मेड सेंस कि यू नो हाँ वी डोंट नो उसका बाप कैसे रिएक्ट करेगा, अगली किस्त में वेट करो यार, मारेगा उसको, जाने देगा नहीं जाने देगा, यू नो, और विल शी फाइट टू गेट बैक टू आर्मी, दैट वाज समथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि वो शी इज गोना मेक इट थ्रू, यू नो, she's going to make it through, and वो बेचारी शर्मिंदा है बहुत. She's, I mean, even saying it to the platoon commander is going to be very hard, and I wanted to see that. I wanted to see that journey rather कि आपने पूरी episode में आपने उनका flashback दिखा दिया उन दोनों का, माजबीन and राबिया का. Having said that, I just wanted to give a shout out to Sajal Ali. Rabia, fabulous acting, despite I'm not talking about the plot line now, I'm talking about जब वो माजबीन के घर आती है और जब वो उसको कहती है कि मेरे साथ ये हुआ है, क्या तुम बात कर सकती हो नसर से. Sajal was really nailing it. उसकी जो हिचकिचाहट और आंखों में रुके हुए ठहरे हुए आंसू और वो आवाज भी चोक हो रही है कि यंग लड़की जो बाकी फंस गई है किसी चीज में, and she's crying out for help to Majabin. It was really beautifully done. बहुत बहुत अच्छा था. I remembered Sajal because अभी बीच में ना बड़े quick scenes आए थे सबके. I remembered what Sajal is capable of when I saw that. It reminded me. In fact, Kubra, I think she did an amazing job. जब वो उससे पूछती है दर्द हुआ ना, इतनी उसके वो हसद और वो चीज थी कि see now you feel what I felt, you know, so I think they both did an amazing job. मुझे तो because कुबरा का भी बड़ा tricky था ये इस तरह की बात उसे without saying too many dialogues, without giving too many exaggerated expressions, अपनी आवाज अपने एक्सप्रेशन से ये कहना कि वो इतनी मीन हो गई थी, इतनी बिटर हो गई थी कि वो कि उसने अपनी दोस्त को तबाह कर दिया अपना बदला लेने के लिए. बट दो तीन बातें, क्या वाकई दोस्तें ऐसे कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, मैं ये क्वेश्चन करती हूँ. नसर साहब 3 महीने बात कर रहे थे, क्या 3 महीने में आपको एक दफा भी झलक नहीं नजर आई बाइपोलरिज्म की? आई मीन आई एम क्वेश्चनिंग दैट. थर्ड, आपने जाके ना उससे बात की ना उसके माँ बाप से बात की, आपने डायरेक्टली उससे ना आपके माँ बाप ने उसके माँ बाप से बात करी. हाँ, और नंबर 4, सॉरी अगर आप एक इंसान को इस तरह रिजेक्ट कर देंगे तो आई नो आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इजी थिंग, बट रिश्ता इस बात पे तोड़ देना विदाउट फाइंडिंग एनी सोल्यूशन इज अ बिट, एंड आई नाउ आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट रबिया टू गो बैक टू हिम, यू नो. यस, या नो, आई आल्सो फील कि देखो मैं माजबीन को इतना ब्लेम नहीं कर रही एक्चुअली. माजबीन व्हाट शी डिड वाज टोटली रॉन्ग, यस, बट मैं नसर को ब्लेम कर रही हूँ बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में थे विद रबिया, सो यू कैन नॉट डू दिस, एंड आपके खानदान रिलेशनशिप में था तो पेरेंट्स शुड हैव कम, ये सब बात प्रॉपर्ली हल होती. वेरी रॉन्ग भिजवा दी, चीजें भिजवा दी आपने ड्राइवर के साथ. हाउ रूड, हाउ इंसल्टिंग, यू नो. और शायद एक तो ये कि आपको मंगनी टूटने का दुख हो, फिर आपको समझ ही नहीं आया क्यों, और वो भी इस तरीके से. आई मीन इमेजिन व्हाट यू हैव पुट द गर्ल थ्रू, इवन इफ शी इज बाइपोलर. क्या उसकी फैमिली और वो ये बात डिजर्व करते हैं? सो आई एम सॉरी, मुझे तो मतलब काफी इश्यूज है इस चीज से. अच्छा, एक इशू मुझे इन जनरल है व्हिच आई थिंक आवर ड्रामास नीड टू स्टॉप डूइंग इज कि जब हम साइलेंट हो जाते हैं ना, वी गो साइलेंट ऑन द अदर पर्सन और हम बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं उस इंसान को. अब वो शी डिजर्व्स टू बी टोल्ड व्हाई, राइट? शी डिजर्व्स टू बी टोल्ड कि मैंने क्यों, एक बहुत अहम रिश्ता होता है, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है आपका, आप इस तरह उठा के, बिकॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शी मेंशन कि वो जवाब नहीं दे रहा कि क्या हुआ है उसके साथ. या वो बात नहीं करता है, लेकिन फिर उसको माजी भी ने बता दिया ना कि मैंने मना किया उसको, वो बाइपोलर. नो, बट दैट्स नॉट राइट ना. आप जब किसी इंसान के साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं तो आप उसको बी ब्रेव इनफ एंड करेज इनफ एंड गिव दैट पर्सन दैट मच रिस्पेक्ट,
even if that person has wronged you, कि आप बताएं कि मैं इस वजह से रिश्ता तोड़ा हूँ, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा या करूंगी. And this is something that now I'm bringing it out to our generation. We need to know that young people should know that you can't ghost people like that. You shouldn't. You have to tell them they deserve that much respect. So yeah, totally. अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे भी न सिर्फ उतना ही गुस्सा आ रहा है कि रबिया ने जो मना कर दिया था कि तुम नहीं, मैं मुझे नहीं बात करनी, तुमसे सब कुछ खत्म हो गया. I understand कि क्यों हो रहा है. अच्छा जी शाइस्ता, क्या 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 कामिल को भी गोस्ट करना चाहिए शाइस्ता को if she calls back? नहीं, ये तो डिफरेंट सिचुएशन है. Yeah, I know. I'm just. तो ऑनेस्टली उससे बात बोली और कामिल चल गया, बट आई थिंक शाइस्ता विल रीथिंक अबाउट इट. वो कभी कभी चीज होती है ना कि निकल जाती है आपके हाथ से, फिर आपको उसकी वैल्यू नजर आती है. तो शायद शाइस्ता That's what's happening. और वो कह रही है कि क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुमने सिर्फ इसकी भी मना कर दिया, तो अब कर दिया तो कर दिया. So now it's आरज़ू. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस वो परेशान दिखा रहे हैं, अब आगे जाके पता चलेगा. बट सायरा डिड एन अमेजिंग जॉब लास्ट सीन में. द वे शी क्राइड, इट रियली, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस. इट शोड कि वो कितने स्ट्रेस में और कितना वो घबरा रही है. एंड आई लव्ड इट कि वो उसने बोला कि विच इज सो नेचुरल, कि उसने कहा कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं है कि कोई उसकी मदद करेगा या कोई उसको, या कोई उसका साइड लेगा. हर कोई उसको, बिकॉज ये एक नेचुरल चीज है. अगर कोई लड़कियां ऐसे कर देती हैं तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारा कसूर है, नोबडी विल ट्राई टू हेल्प देम. तो शी इज एक्सपेक्टिंग सेम थिंग कि ब्लेम तो मुझ पे ही आना है, तो मैं पहले ही हट जाती हूँ. या आई लाइक दैट डायलॉग जो उसने कहा था. आई थिंक परिवेश सेड इट टू हर कि एक गलती तुमने कर दी है, अब उसको कवर अप करने के लिए दूसरी गलती मत करना. एंड दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट सेंटेंस एंड मैसेज फॉर एवरीवन. राबिया, यू सेड दैट पीपल हैव मैसेज्ड यू आल्सो रिगार्डिंग दिस. जो लोग फंस जाती हैं, जो लड़कियां इस तरह कि एक आपने गलती कर दी है, अब उसको बचाने के लिए दूसरी गलती मत करें. So wise words, I think we should understand. So I'm and you know what? next episode. Yeah, I जो promo में दिखाया था that she wants to leave. I just want to say to everyone कि no person is worth doing this. कि आप अपना पूरा future खराब कर दें because of that one person. Never. Your life is more important. Your future is more important. What you are building is, और आप आगे जाके अपने काम से, अपनी नीयत से, अपनी behavior से, action से और अपनी जिंदगी से ये दिखाएं कि you are better than that. And you are, and that person is not important. And I'm really hoping that Arzu will, in fact, they will show that. So it will be great to see. They will, of course, they will, inshallah. Okay, जी. संगीमा. मैं तो before, हाँ, बोलो. नहीं बोल. मैं कह रही हूँ before we go on to the serious talk, I was just loving हिलमन और हमनवा. ये आतिफ असलम का कमाल हमें अब वो पता चल गया, जो वो गाना गा रहे थे और इतने मजे से अपनी धुन में, और वो जो ढोल बज रहे थे. I was really enjoying that. मैंने कहा ये कहाँ तक लेकर जाएंगे, but they took it quite far. और ऊपर भी जो लेके गए टोन को, वो भी बड़ा अच्छा था, मजा आ रहा था. And then he started moving, ऊपर से shot आया, तो it was a good combination the way it was shot, you know. I wanted to be there. I wanted to be there and have that khana in the dekchi and sit there on the charpai and enjoy. The scene was so hypnotic and so much fun to watch. Yeah, true. बताइए. Were you expecting कि मस्तान सिंह होगा? You know, क्योंकि उन्होंने पहले दिखाया था कुछ किस पहले कि वो चाकू शार्प कर रहा था. And मस्तान के दिल में अभी तक he does not feel कि उसने वो गिल्ट है. तो वो उसके दिल में, क्योंकि उसने माफी दे दी है ज़रगुना ने, he is still not happy. वो समझ रहा है कि मेरा हिसाब बराबर ऐसे ही होगा कि अगर मैं ये कर दूं, maybe, I think. पता नहीं अजीब सी लॉजिक है. I mean, sorry, आप एक और को मानेंगे for what? And तो मुझे तो बेवकूफाना हरकत कर रहा है, फिर से वही वाली हर्षाली पे, you know, उसके लिए मुझे I was feeling bad कि ये तो फिर फंस जाएगी. अब I don't know क्या करेंगे, कैसे होगा आगे जाके. मुझे बहुत क्यूरोसिटी है. बट उसने बच गया ना, अगर वो मर जाता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती. बच गया तो वो भी बच जाए. हाँ, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना कि किसने मारा था. और गुलमीना के साथ साथ सब्जली नहीं, सॉरी, उसने सुन लिया है. बादाम गुल ने सुन ली है ये बात. सो नाउ देयर आर पीपल हु नो दिस राज. अब बादाम गुल कितना छुपाएगा, कितना नहीं छुपाएगा, हमें नहीं पता. गुलमीना की तो शक्ल फक, उसके तो हालात खराब. उसको भी नहीं रियलाइज हो उसकी ये बात सुन के मस्तान सिंह, you know, कैसे रिएक्ट करेगा, you know. Yes, yeah. गुलमीना ने कहा था ना शहरजाद से कि ये तो लस्पीरा है, यहाँ इस तरह नहीं होती. अगर किसी ने हक किया है तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा. मतलब शहरजाद कोशिश कर रही थी कि बातचीत से बात हल हो जाए, बट यू नो शी सेड यहाँ के बाशिंदे ऐसे नहीं करते काम भाई, ये तो सीधा तो
that's what Mastan Singh did. And it's sad that she did that. That conversation between Sherazad and Gulmeena, I was enjoying the fact कि दोनों का वो हिलमत को बचाना चाह रही थी और वो हिकमत को बचाना नहीं, लेकिन उसका एजेंडा था, उसने कहा कि मुझे मिल जाएगा। फिर मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि शहरजाद ने कहा तुम क्या समझती हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसकी मासूमियत छिन जाएगी, कातिल मिल जाएगा। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी वो। एक्चुअली वो ऐसे स्टक हो गए कि निकल नहीं सकते उस सिचुएशन से, हिलमत पीछे हटने को तैयार नहीं है, हिकमत जो है वो उसको समझ नहीं आ रही है और क्या करे। एक्चुअली आई फील बैड फॉर हिकमत ऑल्सो, यू नो, यहाँ भी मुझे बिकॉज उसके कैरेक्टर को पहले उन्होंने दिखाया कि वो ले रहा है, लेकिन वो जोश में अब एक तरह से दिखाया था कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इस वाले में उसकी इमेच्योरिटी दिखाई कि यस हाउ कैन यू, वो कैसे बारात तुम भेज सकते हो जबकि तुम्हारे माँ और बाप की वो नहीं, और तुम्हारा भाई तो तुम्हारे गले आ जाएगा, यू नो। सो I was liking the way they had shown the story, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स में या एक में एटलीस्ट they showed कि हिकमत जो है he's taking a stand, और अम्मा से भी कह के गया है कि आर होगा या पार होगा और ये हो रहा है। So everyone will believe कि ये हिकमत ने किया है till Mastan doesn't own up, because सारे जो भी हैं, जो भी उसने बातचीत करी अभी, वो सब उसी तरफ जा रहे हैं कि हिकमत ही जाके ये कर सकता है हिलमत। लेकिन हिलमत को पता होगा कि नहीं किया, क्योंकि हिलमत ने हिकमत का नाम नहीं लिया प्रोमो में। अगर तुम देखो तो मरजान को बोलता है कि तुमने कराने की कोशिश की है, तो ही इज थिंकिंग कि मरजान ने बंदा भेजा है, क्योंकि वो हिकमत को थोड़ा बहुत पहचान जाता है, आई फील उसको समझ आ जाती है, बट इट वाज क्लियर दैट ही नोस कि हिकमत नहीं है। Or he wants to cover up for Hikmat. He doesn't want Hikmat to be, because he loves Hikmat. So we don't. But I think he would know कि ये हिकमत नहीं था जिसने कत्ल किया, सामने था वो बंदा, और इतना टाइम तो उसको पता चल रहा था कि पहचान जाता है, बेल्ट से पहचान जाता है, ओवरऑल रख रखाव से, यू नो, कहीं से कुछ पहचान जाना चाहिए। अब what did you think of that scene जब वो जाता है और वो लोटा रखता है ऊपर पीछे से? I really like the execution. I like, oh my goodness, ये दिखा रहे हैं, oh God, seriously ये दिखा रहे हैं, you know, I was just thinking पीछे से एकदम से वो बंदा आता है, I was like, oh, ये लोटा उठा गया भाड़ में, ये क्या होने वाला है? So it was nicely done, I would say. Even Hilmant की, you know, like sixth sense एकदम से करती है, he moves around, but it was too late for him, you know. It was too late, and also जब वो ऐलान करा रहे थे, फिर मस्जिद में ऐलान कराया, I like that whole scene also. मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है, I was like, यार उठो भागो, वो ऐलान कर रहा है हिलमत के ऊपर कत्ल आना, इतनी आहिस्ता आहिस्ता 2 दफा शहरजाद को दिखा रहे, वो हिकमत भी उठ रहा है, भाई भागो, हेलो, run, you know. So yeah, it was a bit of a test for my patience. What did you think of the conversation जो वो पीर साहब और वो जो हिलमत के दरमियान है, जो वो उससे कहते हैं? मुझे हिलमत की थिंकिंग जो है ना हमेशा बड़ी मजे की लगी है और बड़ी अच्छी लगी है, और उसने जिस तरह की, जब हम दोष देते हैं ना अल्लाह मियां को किसी को, तो हम इसी तरह कहते हैं, पहले मुझे पैदा कराया, मुझसे अपना बाप छिनवाया, फिर मुझे उसी के छत के नीचे उसी का खाना खिलवाया, उसी की चीनी खिलवाई जिसने मेरे बाप को कत्ल किया था, फिर मुझे निकाला, फिर मैंने कुछ, मतलब उसने पूरा टाइमलाइन कर दिया, अब मेरे ऊपर नाज़िल कर दिया जो मुझे पता ही नहीं था कि वो तो उससे मोहब्बत करता है। सो एवरीथिंग वाज, आई मीन लॉजिकली अगर देखो उसकी लॉजिक बिल्कुल ठीक चल रही है कि अल्लाह मैंने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो एंड ऑफ कोर्स आई लव वो शाहजी का जो जवाब था कि इस लाश को यहीं दफन कर दो और आगे चलो, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आई वाज लाइकिंग द कूल, उन्होंने फिर एंड में जो कहा, उन्होंने कहा मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी। he also gave up, he said अब जो करना है करे, मैंने जितनी मैं कर सकता था कर गया, अब आगे जो करेगा ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हिलमत इतना, see, I feel Hilmat इतना ज़्यादा stuck है, and Hilmat has nobody to talk to. I feel that's not fair to his character. He should have had somebody जिससे वो बात कर सकता, जिससे वो, because उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, वो 4 दोस्त हैं जो आधा वक्त नशे में रहते हैं, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, या तो शहरजाद से उसको कनेक्शन बनाते कि वो किसी से तो कोई बात कर सके। I feel bad for Hilmat in that sense, you know. Yes, like Shehrazad, instead of going to Gulmeena, she should have, मैंने कहा कि भाई यहाँ क्यों जा रही है, हिलमत के पास जाके बात करे ना, कुछ नहीं है, या तो फिर माँ से कुछ कनेक्शन दिखाते, जरसंगा से दिखाते। अक्सर अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग मे बी जरसंगा इज द कल्प्रिट जिसने इसके अब्बा को किया है, आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए शायद वो नहीं दिखा रहे कि जरसंगा क्या, लेकिन यू आर राइट। और फिर आई थॉट कि जरगोना के शायद कोई कनेक्शन बनेगा बिकॉज वहां, बट हिलमत इज ट्राइंग, हिलमत ने जरगोना से, हर जरगोना को तो आई थिंक जरगोना कॉल्ड फॉर हिलमत, लेकिन शाहजी के पास भी गया। नॉर्मली ये लोग सब शाहजी के पास जाते हैं व्हेन दे वांट एडवाइस, और जरगोना में ने भी एडवाइस सुनी थी। ही इज ट्राइंग बट ही इज नॉट गेटिंग एनीवेयर। उसको वो एडवाइस नहीं मिल रही ना जो वो सुनना चाहता है, हर कोई उसको बोल रहा है कि
nobody tries to make him Yes. understand कि maybe there is a गलतफहमी or something. Nobody, तो वो उसको वो चीज नहीं मिल रही कि उसको समझाने की भी कोशिश नहीं करा. They point हाँ. blankly tell him to just leave everything, which he's Yes. not going to do. Yes. अच्छा, what did you think of Noman Ijaz and Kubra's scene? शहरजाद और मरजान खान का जो scene था जिसमें वो हाथ उसको चूमती है. Do you think that scene was needed? Why are they showing this scene? I don't know why that scene happened. I think it's they rushing शहरजाद और इनकी relationship जो है वो बहुत ज्यादा मुझे थोड़ी सी forced लग रही है. मुझे sweet लग रही है, cute लग रही है, लेकिन forced लग रही है. जरूरत नहीं थी इसकी. I haven't seen her going through a major life journey in that house के उसको वो feeling हो. लेकिन उसको हो अब जबकि बनिस्बत हिलमन और शहरजाद की थोड़ी सी मीटिंग में मुझे वो फीलिंग हुई थी जो मुझे इनके घर में नहीं हुई है. और कोई सेंस भी नहीं बन रही ना कि वो वहां आके क्यों रह रही है, किस किस हक से रह रही है, क्यों रह रही है, क्या ऐसा बात हो गई है, यू नो. ठीक है, उसका बुरा हुआ और यू नो जरसंगा ने उसके साथ वो किया. सो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लग रहा है मुझे शहरजाद का वहां रहना. हाँ, फोर्स लग रहा है मुझे. या तो दिखाते ना कि वो अभी भी अपनी रिपोर्ट पे काम कर रही है और इसी उसमें वो इतने करीब आ गए. पहले भी वो 2 दिन के लिए आई थी, बस उस 2 दिन में इतनी मोहब्बत कैसे हो गई. और अभी तो उसने रिपोर्ट छोड़ दी, अभी तो वो काइंड ऑफ नौकरी छोड़ के बैठी हुई है, जो उसको मरजान भी कहता है, यू नो. सो इट्स बट अदरवाइज हिलमन के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन और दिखाना चाहिए था फॉर हर टू, ताकि वो कहानी आगे चलती थोड़ी सी. हिकमत एंड मरजान का जो रिएक्शन था रात को, that was so off. मतलब अब अगेन वही बात में अभी तक चिड़ होती है भी. हिकमत तुम आगे इतना बोले तो तुमने क्यों नहीं बोला चीख के मैंने नहीं किया, तुम्हारे मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, यू नो. एंड मरजान इज अज्यूम्ड कि उसने किया है. yeah it wasn't fair and now I understand why बेचारे को पूरी जिंदगी वाकई ही सेट कि आप लोगों ने मुझे इसी तरह ट्रीट किया है. अम्मा should say something कि भाई इस बच्चे को भी देखो. हिलमन को जब आपने इतना ज्यादा ख्याल किया तो फिर इस बच्चे को आपने क्यों छोड़ दिया इस तरह. एंड दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दीस इमेच्योर थिंग्स, क्योंकि उसकी कोई बात सुनता नहीं है. जिरगे को भी यही बोला कि आप उसके साथ क्यों नहीं उसको वो कर रहे, यू नो. ही आल्सो ट्राइड टू से कि हर वक्त ज्यादती क्यों करते हैं आप लोग, यू नो. क्योंकि उसको ना घर पे ना जिरगा कोई भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा. एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट हिलमन कि उसके साथ क्या होगा, यू नो. So yeah. But they are also thinking कि हिकमत ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि अब हिकमत या हिलमन में से कोई एक बचेगा, तो वो उसी को अवॉइड करने के लिए इसको जिरगे में नहीं ला रहे हैं, यू नो. हाँ, जिरगे में नहीं ला रहे हैं. एंड जिरगा जो है वो तो है मरजान की मुट्ठी में. इसी उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता. So I don't know what Hikmat wants. I think they are all cornered, and I think that is again the story writing, the penning of the story. कि we are also trying to find a solution. हमें अभी solution नहीं मिल रहा कि क्या. मस्तान सिंह अपनी दाढ़ी पे वो ब्लैक पॉलिश लगा रहे थे. Yes, yeah, I was enjoying that. जल्दी छुट्टी जब बाहर गए. वो भी कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी किया उसके साथ साथ. He really wanted to know. I like that कि क्या बात हुई थी, कौन सी बात है जो आप भूल गए हैं मुझे बताना. And then he actually acted because of what he heard Gulmina had said. Yeah. That is what happened. Yeah. गुस्सा आया मुझे मस्तान सिंह पे, कोई जरूरत नहीं थी. अच्छी भली सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, अपने आप को भी मुश्किल में डाल दिया, सारे लोगों को मुश्किल में डाल दिया है. लेट्स सी अब आगे क्या होता है. अच्छा जी, गुलमीना और जरगुना पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगा कि it was unfair of Gulmina to blame Zarguna because it was a big thing for Zarguna to step out of her, you know, her bitterness and to do what she did. ठीक है, वो गलत हो गया, उसने अपनी अच्छाई में किया, लेकिन जिस तरीके से गुलमीना उसको इल्जाम देती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता. because I feel मुझे Zarguna के लिए बुरा लगता है, you know. she's won my heart. गुलमीना is Zarguna's daughter. तो वो जितनी stubborn वो है उतनी ही stubborn गुलमीना है, और इसलिए वो मुंह फट भी है. जो दिल में आता है वो सीधा का सीधा जुबान पे आ जाता है. तो I think that is, I like the way, and I again have to give a shout out to Hania Ahmed for doing a fantastic job. Her pronunciation, talaffuz is on point. जब वो बात करी थी शहरजाद के साथ भी, everything, the expressions, everything. मतलब वो जब सानिया के साथ बात कर रही होती है, सानिया सईद के साथ, तो बड़ी पाई की एक्ट्रेस, बिल्कुल you know बराबर. It's wonderful. जब वो उसको मस्तान सिंह का भी पता चलता है और जब वो अंदर आती है, वो दिखाती है, वो लड़खड़ाती भी हल्का सा आ रही है, उसके चेहरे पर जो वो थी, they were really good expressions to show कि oh what has been done, क्या हो गया, you know. ये तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई, you know. और वो अफीम ले रही हैं. जरसंगा जो है वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों दिखाया उन्होंने. Why did they show it? I didn't understand. Yeah. ठीक है जी, that is all I think. शाजी, आप कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, याद नहीं आ रहा. आप जैसी बात करेंगी इस वक्त याद आएगा. मैंने पूछा है तो आपको याद नहीं आ रहा.
याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ था वीकेंड पे. वी आर मूविंग अहेड with Mrs. and Mr. Shamim. 11th 12th episode पे very interesting turn, fantastic story writing, I have to say. Do try and watch it if you can. स्लो चल रहे हैं, हमें अभी तक पूरा खत्म कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया है. एंड 12वां खिलाड़ी, I've heard, is it on YouTube now? Somebody was saying. I don't know. I'm watching it on TapMed. Yeah, okay. So मैंने अगर if you want to try out, yeah. मैंने अभी 2 किस्तें नहीं देखी. आई थिंक खत्म होके शायद. आई हर्ड, आई एम नॉट श्योर. सो आई एम गोना कैच इट अप दिस वीक इंशाल्लाह. 12 खिलाड़ी सो खत्म करनी है. और मिसेस मिस्टर शमीम मेरा तो स्लो चल रहा है. मैं 5th पे ही क्रॉस किया मैंने, बिकॉज टू मच हैपनिंग अदरवाइज आल्सो. I do want to say कि again ये जो है ना एक viewing habits change कर रहे हैं हम when we go on to OTT platforms. So do try and support these. मैंने TapMed सिर्फ इसलिए नहीं किया है डाउनलोड क्योंकि for some reason यहाँ स्विट्जरलैंड में मुझे कनेक्शन मिल नहीं रहा था. I wanted to because they are not expensive like Rabia said. 1100 का था for the entire show. वो हमारी viewership 190 का है. 190 per month. 190 per month. 190 Okay. 190 per month. I think मेरे पास आ रहा था शायद वो यहाँ. I don't know किस तरह आ रहा था. But हम देखिए जब हम content चाहते हैं कि out of the box content हो and people are trying to do that, then we also have to support them and support that. हर चीज हमें कितनी चीजें free की मिलती हैं. YouTube पे हर चीज free पे मिल जाता है. So I think it is only fair that we support. जिस तरह पहले singers का हुआ था, albums का हुआ था कि licensed agreements हुए थे, इसी तरह जिस तरह शोर मचा था कि हर एक्टर को मिलना चाहिए something every time their name their work is मैं नाम भूल रही हूँ उस टर्म का. Royalty. Yes, exactly. तो इसी तरह ये भी एक जब आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं पैसे लगते हैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे शो करने के लिए. So support that and pay that small amount in order to support the industry because that's how it will grow. Yeah. शाज़िया की बात हो गई. ठीक है जी. चलें, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टैपमेट जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया. एंड फाइंड आउट सम वे टू फाइंड मिसेस एंड मिस्टर शमीम बिकॉज इट्स रियली वर्थ वाचिंग. हम सब की तरफ से खुदा हाफिज और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है.